जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद बिल्कुल ही मस्त और बिल्कुल ही जबरदस्त होगी। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी हुई है मुलाकात और इस मुलाकात में हम वही फिर से अपना फाउंडेशन बैच जो फ्री चला रहे थे उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। और उसमें सबसे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स कर लिए हैं और आज हमारा टॉपिक हो रहा है पार्टनरशिप, जिससे बोलते हैं साझेदारी। आज हम साझेदारी पर क्लास करेंगे, ठीक है दोस्त। तो आज की हमारी क्लास नंबर फर्स्ट होगी पार्टनरशिप पर। तो दोस्त पार्टनरशिप की क्लास नंबर फर्स्ट है और फिर से वही सीरीज स्टार्ट करते हुए तो दोस्त पहली क्लास में आगे देखते हैं कि क्या चीजें हमको पार्टनरशिप में। तो सबसे पहली चीज पार्टनरशिप में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली बात पार्टनरशिप को समझते हैं होती क्या है। तो दोस्त पार्टनरशिप का मतलब होता है दोस्त साझेदारी। क्या होती है मेरे दोस्त? साझेदारी। पार्टनरशिप का मतलब होता है मेरे दोस्त साझेदारी, ठीक है दोस्त। तो पार्टनरशिप पहले समझते हैं किस किस प्रकार से निभाई जा सकती है, किस किस प्रकार से पार्टनरशिप वो होती है। तो दोस्त पार्टनरशिप तो एक होती है कि जैसे पार्टनरशिप केवल और केवल प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होगी, यानी कि भैया केवल और केवल प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होगी, यानी केवल केवल दोस्त लाभ बंटन होगा, यानी केवल केवल लाभ का ही बंटन किया जाएगा, यानी लाभ को ही बांटा जाएगा। पहला पार्टनरशिप होगा प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि भैया दोस्त लाभ को ही बांटा जाएगा। और दोस्त इसमें जब लाभ को बांटा जाएगा तो लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा, यानी मेरे दोस्त जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी इसका रेशियो क्या होगा, यानी मेरे दोस्त लाभ बंटन का अनुपात क्या होगा, लाभ बंटन का अनुपात क्या होगा, इसको देखते हैं दोस्त। तो दोस्तों जो सबसे पहले जो प्रॉफिट होती है वो किस अनुपात में बांटी जाती है दोस्त। तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल कैपिटल इंटू टाइम कैपिटल इंटू टाइम के अनुपात में बांटी जाती है मेरे दोस्त। यानी अगर कहने का मतलब समझें तो कैपिटल मतलब प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। लाभ लाभ किस अनुपात में बढ़ता है भैया? तो लाभ बढ़ता है पूंजी पूंजी गुणे समय, यानी पूंजी गुणे समय के अनुपात में ही लाभ बढ़ता है। यानी भैया अगर कोई व्यक्ति 5 रुपए लगाया है 2 महीने के लिए और कोई दूसरा व्यक्ति है उसने 4 रुपए लगाया 3 महीने के लिए, तो यही अनुपात होगा, यानी कि पूंजी गुणे समय के अनुपात में ही प्रॉफिट बटेगा। यानी भैया 5 दूनी 10 ऑब्लिक 4 3 12, दो से काटोगे 2 पंचे 10 और 2 6 12, 5:6 में ही प्रॉफिट बटेगी। तो दोस्त प्रॉफिट हमेशा कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में बांटी जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्त आपको प्रॉफिट निकालने को कहेगा तो आप कैपिटल इंटू टाइम में निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त कभी-कभी आपसे प्रॉफिट और कैपिटल दे देगा, आपसे कह देगा भैया अब आप समय बताओ कि कितने समय का था, यानी कि प्रॉफिट इस अनुपात में बांटी गई है और कैपिटल ये अनुपात में लगा है, या ये कैपिटल लगा है और इतना इतना प्रॉफिट हुआ है। भैया आपको समय बताना होगा। क्या बताना होगा मेरे दोस्त? समय। अगर आपसे समय पूछेगा तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, समय को रखेंगे तो प्रॉफिट अपान में कैपिटल, यानी समय निकालना होगा तो आप भैया प्रॉफिट को कैपिटल से भाग कर दोगे, यानी भैया जो लाभ है लाभ को आप उस पूंजी से भाग कर दोगे तो आपका समय आ जाएगा, वो आपका समय आ जाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं इसी बात पर दोस्त। तो हम एक चीज और समझने को यहाँ पे हमको मिलेगा कि दोस्त कभी कभी आपको हो सकता है कि वो प्रॉफिट दे दे और आपको दे दे टाइम दे दे और आपसे कहे भैया कैपिटल बता दो क्या होगी मेरे दोस्त। तो आपको कैपिटल निकालने के भी फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर मेरे दोस्त कैपिटल पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉफिट लाभ को समय से भाग कर देना है, यानी कि टाइम से डिवाइड कर देना है। बात को हम समझते हैं कैसे। मान लीजिए दोस्त आपको दे दिया कि कोई व्यक्ति है वो कैपिटल जो है लगाता है, यानी वो जो पूंजी लगाता है वो 400 रुपए की लगाता है, और कोई दूसरा व्यक्ति है बी, ये मान लो ए व्यक्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति है बी, वो भी कुछ कैपिटल लगा रहा है। और दोस्त वो जो कैपिटल लगा रहा है मान लेते हैं दोस्त वो 450 रुपए लगा रहा है। फिर कहते हैं जो ए ने कैपिटल लगाया 400 और ये जो ए है वो समय इन्वेस्ट किया इसमें, यानी कि उसने केवल 5 महीने के लिए लगाया, 5 मंथ्स के लिए ही लगाया है, ठीक है दोस्त। 5 महीने के लिए ही कैपिटल लगाया है, 5 महीने के लिए ही अपनी पूंजी लगाई है। और बी ने मेरे दोस्त पूरे साल के लिए लगाया है, यानी भैया बी जो है वो पूरे साल यानी कि 12 महीने के लिए लगाया है, 12
मंथ्स के लिए अपने पैसे को लगाया है। तो भैया जब प्रॉफिट होगी, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किस किस अनुपात में बटेगा। तो दोस्त अगर आपसे पूछेगा भैया प्रॉफिट का अनुपात बता दो, प्रॉफिट का अनुपात मैंने आपको सिखा रखा है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल 400 इंटू टाइम 5, यानी भैया 400 गुणे में 5, ए को मिलेगा इतना। रेशियो बी, बी भैया लगाया है 450 और गुणे में 12 क्योंकि 12 महीने के लिए लगाया है दोस्त। अब आप यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको अनुपात मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्त, देखिएगा, जीरो से एक जीरो जाएगा, 4 से जाएगा 10 बार में, और ये गया 4 से गया 3 बार में। ठीक है दोस्त, ये 5 एक कम और 5 नमैया, तो आ गया मेरे दोस्त यहाँ पे 10 अनुपाते 9 तिक 27, 10 अनुपाते 27। ये मेरे दोस्त क्या है, ये बटेगा रेशियो है जो कि प्रॉफिट बांटी जाएगी, जिस अनुपात में प्रॉफिट बांटी जाएगी वो है 10 अनुपाते 27, 10 अनुपाते 27 है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपके ऐसे ऐसे सवाल दिए जाएंगे आपको कि किस प्रॉफिट के रेशियो में इसको बांटा जाएगा, किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट को। या दोस्त यहाँ पे आपसे सवाल ऐसे भी कह सकता था कि कोई व्यक्ति है, उसके जो, मान लो कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 10:27, और आपसे कह रहा है भैया, और जो समय लगाया है दोनों ने, अगर ए ने 5 महीने लगाया है तो बी ने पूरे 12 महीने लगाया है। तो अब बताओ मेरे दोस्त, ये है उनके टाइम का रेशियो, और ये है 10:27 उनके प्रॉफिट का रेशियो। टाइम का रेशियो है 5:12। कह रहा भैया कैपिटल कितने लगाए थे, कैपिटल कितने के अनुपात में लगा था, कितने के अनुपात में लगा था। भाई ध्यान दीजिएगा, कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त प्रॉफिट अपान में टाइम, प्रॉफिट अपान में टाइम, प्रॉफिट अपान में टाइम। यहां से निकालिएगा भैया कैपिटल, तो कैपिटल आप निकाल लेंगे मेरे दोस्त, मुझे विश्वास है। प्रॉफिट अपान में टाइम, तो भैया प्रॉफिट है 10, अपान में टाइम, टाइम है 5। यहां भी निकालिए, प्रॉफिट है 27 और समय है 12, तो सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त। 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब भैया यही सॉल्व आ गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 दूनी 24 अनुपाते 27। तो भैया जो कैपिटल का अनुपात था वो कितना था, 24:27, 24:27। किसी को कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हुई हो तो मुझे खुल के बता दीजिएगा मेरे दोस्त, मुझे खुल के आप बता दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं है। हम्म, आगे बढ़े भाई, देखिएगा ध्यान से। प्रॉफिट पूछेगा तो आपको कैपिटल इंटू टाइम, यहां से सीधे निकालेगा। 40 4 पंचे 20, 2000 आ गया। यहां से आप निकालिए जीरो, 12 पंचे 60, हाथ में आया 6, 12 चौक 36 से 40। सॉरी एक मिनट, कहीं तो गलती हुई है। ठीक है, देखिए काटे हैं, 5 एक कम 5 हुआ है, ये हुआ 5 9 45। ठीक है मेरे दोस्त, 10 से एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, ये 4 गया 4 से 10 बार में, 10 बार में, ये गया 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। हाँ, तो यहाँ 10:27 आ रहा है। ठीक है, 12 महीने के लिए लगा है, ये 4 महीने के लिए लगाया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो 10:27, तो यहाँ से ये क्यों नहीं आ रहा है। 20, 12 जीरो, 12 में निशान है 6, 12 चौक 48 से 54 आएगा ना, 54 आएगा, 54। तो काटोगे भैया 10:27, यहाँ से भी ये देखो 10:27 है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो या आप काट पीट के मल्टीप्लाई कर लो। बोलो भैया, किसी को कोई भी समस्या हुई हो तो हमको तुरंत यहाँ पे खुल के बता दीजिए, ताकि हम सवाल को आगे बढ़ा सकें। ये पहला टाइप रहा था मेरे दोस्त, ये आपका पहला प्रकार रहा है। ठीक है, ये आपका पहला प्रकार रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं, चलिएगा। ये हमारा पहला टाइप हो गया। अब भैया इसी में कुछ और प्रकार के लोग मिलेंगे हमें, यानी भैया एक तो होगा केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस प्रकार से निकालेंगे ये हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केवल केवल प्रॉफिट बटेगा तो ये होगा। अब भैया दूसरी चीज होगी, हम उस पे कुछ, उसमें कुछ जो पार्टनर होंगे ना, वो कुछ प्रकार के पार्टनर होंगे, कुछ टाइप्स के पार्टनर होंगे। किस किस प्रकार के पार्टनर होंगे भैया, देखिएगा। पहले जो प्रकार के पार्टनर होंगे वो होंगे वर्किंग पार्टनर, यानी भैया काम करने वाले पार्टनर, वर्किंग पार्टनर होंगे, पार्टनर, यानी भैया ये वो पार्टनर हैं जो काम कर रहे हैं। भैया जो काम कर रहे हैं वो तो प्रॉफिट में से हिस्सा लेंगे ही लेंगे,
यानी भैया प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे, प्रॉफिट तो लेंगे क्योंकि पैसा लगाया है, पार्टनर तो पैसा लेंगे ही। और बाकी इन्होंने कुछ काम किया है, तो भैया काम, जब इन्होंने काम किया है तो इसलिए भैया सैलरी भी लेंगे। तो भैया वर्किंग पार्टनर जो होगा वो प्रॉफिट भी लेगा और कुछ सैलरी भी लेगा, कुछ सैलरी भी लेगा। और भैया एक पार्टनर होता है जिसको बोलते हैं हम स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि ये नॉन वर्किंग पार्टनर, यानी भैया ये ऐसा पार्टनर है कि केवल और केवल इसने पैसे लगा दिए हैं बस। भैया जो स्लीपिंग पार्टनर होगा भैया प्रॉफिट तो लेगा, तो भैया प्रॉफिट लेगा हाँ, लेकिन उसने काम किया, कहोगे भाई उसने काम तो नहीं किया। जब काम नहीं किया क्या वो सैलरी लेगा? क्या वो सैलरी लेगा? कहोगे नहीं लेगा। ये भी वर्किंग पार्टनर आपका प्रॉफिट भी लेगा और काम करेगा तो सैलरी भी लेगा दोस्त। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर होगा केवल केवल प्रॉफिट लेगा, वो सैलरी नहीं लेगा क्योंकि उसने काम तो किया ही नहीं है। बोलो भाई, ये निष्क्रिय साझेदार है। बोलो भाई, यहां तक बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। चलिएगा, पहले क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको लास्ट में करते हुए। तो खतरनाक नहीं है ये, थोड़ा हटके है, दूसरे पे चलते हैं दोस्त, यहां से शुरुआत करते हैं। पेज छूटा हुआ है? नहीं छूटा, ठीक है, यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। करा है ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा दोस्त। करा ए एंड बी स्टार्ट अ पार्टनरशिप। एक भैया पार्टनरशिप शुरू किया, किसने? ए और बी ने। भैया लिख लो, ए ने शुरू किया है और बी ने। भैया रेशियो से करेंगे, ध्यान पूर्वक दीजिएगा ध्यान। ए ने लगाया है भैया 1500 रुपया और बी ने लगाया है 2000 रुपया, रख दो भैया। ए ने लगाया है भैया 1500, बी ने लगाया भैया 2000 रुपया, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद, सी आल्सो ज्वाइंस द बिजनेस विथ 22,500। भैया 4 महीने के बाद भैया सी भी आ गया, उसने 22,500 लगाया। ये भैया जो सी आया है उसने लगाया है 22,000, सॉरी 2,250 रुपए, और 4 महीने के बाद आया है। तो फिर करा इफ बी विदड्रा, यदि बी ने निकाल लिया हिज कैपिटल, अपने कैपिटल को, अपने पैसे को, आफ्टर 9 मंथ्स, 9 महीने के बाद। तो भैया बी ने 9 महीने के बाद पैसा निकाल लिया, यानी भैया बी कितने दिन तक पैसा लगाया रहा? आप कहोगे भैया बी तो मैं 9 ही महीने तक पैसा लगाया रहा, ठीक है। बी ने पैसा लगाया मात्र 9 महीने। भैया कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। अब यहां से भैया प्रॉफिट निकालना है ना आपको, प्रॉफिट, प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इंटू टाइम। तो भैया कैपिटल ये हो गई, इंटू हमारी टाइम ये हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है देन फाइंड द शेयर, तो शेयर बताओ बी के प्रॉफिट का इन टोटल प्रॉफिट ऑफ 900, यानी भी 900 प्रॉफिट है, उसमें बी का शेयर बताओ। तो भैया यानी कि प्रॉफिट तो साल के लास्ट में देखी जाएगी, यानी ए ने पैसा नहीं निकाला, यानी ए तो भैया पूरे 12 महीने के लिए लगाया रहा। अच्छा, सी 4 महीने के बाद आया, पूरे 12 महीने रहा, 12 महीने तक, यानी कि 8 ही महीने सी रहा, क्योंकि 4 महीने के बाद आया था, कहा ना ना 4 महीने के बाद सी आया है, यानी भैया 4 महीना बीत चुका है, कुल 12 महीने होते हैं साल में, यानी 8 ही महीने सी रहा। तो भैया ये हो गया कैपिटल का, सॉरी प्रॉफिट का रेशियो। अब निकालो प्रॉफिट, देखो भैया एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया, और एक जीरो यहां से गया। बोलो भाई, यहां तक कोई भी समस्या हुई हो, कोई भी परेशानी हुई हो, कोई भी दिक्कत हुई हो तो बता दो भाई। नहीं हुआ? आगे चल जाओ मेरे दोस्त। अब यहां देखो भैया, सब में हमको दिख रहा है कि भैया 5 से कुछ ना कुछ जा रहा है, तो काट दो भैया। 5 तिहाई 15, 30 बार में गया। इसको काटेंगे, 5 से जाएगा 40 बार में। इसको काटेंगे मेरे दोस्त, जब हम इसको 5 से काटेंगे तो भैया ये 5 से जाएगा, 5 चौक 20, 2 बचा, बचा हम 25, 45 बार में गया, ठीक है। अब भैया फिर सभी में कुछ ना कुछ 5 से कट रहा है, काट दो। जब देखो जिस नंबर से काटोगे तीनों में उसी नंबर से काटना है, तो 5 छंग 30 और 5 8 40 और 5 9 45, ठीक है मेरे दोस्त। अब हमें दिख रहा है कि सब में कुछ ना कुछ 2 से कट रहा है। भैया आपको काट के छोटा कर देना, नहीं मल्टीप्लाई करोगे बड़ा आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो काटो भैया, यहाँ देखो ये सब 4 से कट रहे हैं, देखो 4 तिहाई 12 इसमें कटा, 4 दूनी 8 यहाँ 4 से कट गया, यहाँ भैया 4 दूनी 8 कट गया। अच्छा भैया, अब हमको यहाँ दिख रहा है कुछ 2 से भी कट रहे हैं, देखो 2 तिहाई 6, यहाँ 2 एकम 2, और यहाँ भी 2 एकम 2। अब भैया कोई नहीं कट रहा। अच्छा 3 से भी कट रहा है क्या? काट दो फिर। 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, और ये भी 3 तिहाई 9। बोलो भैया 3 तिहाई 9। बोलो भैया, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अच्छा अभी फिर 3 से कट रहा है, कहोगे हाँ। ये को 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, सब कटकुट गया, सब तो भैया कटकुट गया, सब भैया कटकुट गया। तो भैया यहाँ पे एक बचा, यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, यानी भैया जो प्रॉफिट है वो 1:1:1 में बांटी जाएगी। कोई समस्या? हमने सबको काट लिया।
मल्टीप्लाई करके काटोगे तब भी उतना ही आएगा, एक 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 का ही अनुपात आएगा। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, सवालों को आप काट के लेंगे ना तो छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन छोटी बनेगी। कैलकुलेशन मेरे दोस्त छोटी बनेगी। हमें सवाल को जल्दी करने सीखना है ना, तो करिएगा भैया। एक ए लिया, बी भी एक ले लिया, सी भी एक ले लिया, तीनों ने मिलकर कितना ले लिया, 3 रुपए। भैया 3 यूनिट ले लिया, लेकिन करा भैया प्रॉफिट है 900 रुपए, यानी भैया 3 की ही वैल्यू कितनी दी हुई है, 900। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, कहोगे भैया 300 हो जाएगी। एक की वैल्यू 300, यानी भैया इसको भी 1 यूनिट मिला, यानी इसको भी 300 रुपए मिलेंगे। बी को भी 1 यूनिट मिला, यानी इसको भी 300 ही मिलेंगे। और सी को भी भैया एक ही यूनिट मिला, यानी सी को भी 300 ही मिलेंगे भैया। बोलो भाई, यानी सबको 300 मिलेंगे। तो भैया बी को लाभ में से कितना मिलेगा, तो भैया 300 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे भैया, 300 रुपए मिलेंगे। बोलो भैया, 300 रुपए मिलेंगे। बोलो भाई, समझ में आई बात? ये हमारा पहला सवाल था, ये हमारा दोस्त पहला सवाल था। बताइएगा मजेदार रहा या नहीं रहा। बेसिक से किया हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाया हूं, जितने क्वेश्चंस लाया हूं उतने क्वेश्चंस आज कर लीजिए, फिर कल कर लीजिएगा। 2 से 3 क्लास में मैं आपकी पूरे पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा, ये आपसे वादा है। और ये रेगुलर क्लासेस आएंगे मेरे दोस्त। पार्टनरशिप की 3 क्लास तो रेगुलर लिख के ले लीजिए, रेगुलर क्लासेस आने वाली है दोस्त, ठीक है दोस्त। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चलेगा। डेली की क्लासेस डेली मिलेंगे आपको पार्टनरशिप की, और इससे बाहर पार्टनरशिप पेपर में आपके आएगा भी नहीं। करिएगा मेरे दोस्त, समय लगेगा, लंबे लंबे क्वेश्चंस लेंगे और लंबे लंबे क्लास को खींचेंगे, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा चीजें पढ़नी है। तो हमें थोड़ा सा समय बढ़ा देना, क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। करिएगा, करा है। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ 50 रुपीज 45 रुपीज, भैया लिख लो। जैसा सवाल कहे आपको, मैं जैसा सिखा रहा हूं वैसे लिखते चलो। ए और बी ने शुरू किया भैया। ए ने लगाया 50 रुपए, बी ने लगाया 45 रुपए। भैया को पता है, कैपिटल में समय का गुणा करोगे तो प्रॉफिट आएगा, कैपिटल इंटू समय बराबर प्रॉफिट, ठीक है। ए ने लगाया 50 रुपए, बी ने लगाया 45 रुपए, 45 रुपए। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे कीजिएगा, अब आगे कीजिएगा मेरे दोस्त। फिर क्या रहा है, 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, यानी भैया ए ने कितने महीने तक लगाया, देखो 4 महीने के बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यानी भैया ए ने पूरी पूंजी 4 महीने तक ही लगाई रही, कहो हाँ। यानी भैया ए ने 50 रुपए लगाया रहा केवल 4 महीने तक। उसके बाद भैया आधी निकाली तो बचा कितना रुपए, 25 रुपए बचा। और भैया 25 रुपए फिर अब लगाया रहा, ठीक है। फिर बी 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी भैया बी ने 6 महीने तक यही रुपया लगाया रहा। फिर भैया 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाल ली, 45 का आधा निकाले तो आधा ही बचा, यानी भैया 22.5 रुपए बचा है इसका, ठीक है दोस्त। फिर सी, और सी 6 महीने के बाद 70 रुपए की पूंजी के साथ शामिल हुआ, यानी ये सी जो है वो 70 रुपए लगा करके आया, और वो 6 महीने बाद आया। यानी भैया वो छह छह ही महीने तक रहा, पूरे साल की बात करें तो सी 6 ही महीने तक रहा। और बी ने भैया 6 महीने तक 45 रुपए लगाया रहा, और 6 महीने तक 22.5 रुपए लगाया रहा। और ए ने 4 महीने तक लगाया 50, तो भैया 25 रुपए लगाया होगा 8 महीने तक। तो भैया अब लाभ का हिस्सा किस अनुपात में बटेगा, तो भैया यही तो, कैपिटल इनटू टाइम, यही बचेगा भैया प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट लाभ इसी में बटेगा। भैया इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे मैं काटना नहीं, यहाँ पे मैं तो दो डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। देखो 50 चौके 200 प्लस 25 अट्ठे 200, भैया यहाँ पे आ गया 400। इसको करो, 45 छंछा पंचे 30, और 270 कितना, देखो मेरे दोस्त 270, 270। और यहाँ आ गया दोस्तों 270। इसको छह पंचे 30, 3 चलिए 12, 3 15, हाथ में आया 1, 6 दूनी 12 13, 135 यहाँ से आ गया। तो सॉल्व करोगे इसको भी, कितना जब ये 5 10 4, यहाँ के भैया 405। अच्छा सी का कितना आ गया, 70 × 6, यानी भैया 420। यही अनुपात निकाल लो भैया। अब इसको जो भैया कट रहा है तो काट दो भैया, 5 देखो कट रहा है ना, तो काट दो भैया। 5 अट्ठे 40, 80 बार में, 5 81 बार में, और 5 अट्ठ 40, 5 चौक 20, 80 81 84, 80 81 84। इसी अनुपात में मेरे दोस्त आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपका प्रॉफिट 80 81 और 84 के अनुपात में बढ़ जाएगा मेरे दोस्त। बोलो भाई, सवाल को करने में यहाँ भले समय लग रहे हैं, पेपर में आप 1 मिनट में नहीं लगाओगे भाई, 1 मिनट भी नहीं लगाओगे। मैं आपके 25 क्वेश्चन तो कम से कम करा के जाऊंगा। 25 क्वेश्चन पार्टनरशिप का मतलब है अपने आप में बहुत क्वेश्चन हो गए मेरे दोस्त। प्रैक्टिस आपको करनी है। 25 क्वेश्चन मतलब 25 टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने ऐसा कुछ निकालूंगा कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्त। करिएगा चौथा प्रश्न, फिर 5 में से छोटा होगा थोड़ा ना, करिएगा, लगाइए मेरे दोस्त।
थोड़ा सा समय इसमें इन्वेस्ट कीजिए। देखो वीडियो में आपको लाइव नहीं दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहा हूँ, तो क्वेश्चंस को देखिए, स्टॉप करिए, लगाइए, फिर आप देखिए आपने सही लगाया कि नहीं, फिर आप सवालों को देखिए और आपने किस तरीके से लगाया और हमने किस तरीके से लगाया, तरीका किसका बेस्ट रहा, आप इसको भी देखिएगा। अब मैं दोस्तों मैं सिखाता हूँ, सवाल को लगाना सिखाता हूँ। देखो भैया, ए और बी 16,000 15,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यानी ए एंड बी स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 16,000 एंड 15,000। भैया ठीक है, यहाँ हमारा भैया ए जी है और यहाँ पे बी जी है। इन्होंने लगाया भैया 16,000 और इन्होंने लगाया भैया 15,000। हम होते हैं ना 16,000 15,000 सीधा 16-15 लिखते। ठीक है दोस्त, आगे देखिएगा। फिर कहा आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद ए विथड्रा 5,000, ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए। भैया ए ने 16,000 3 ही महीने तक लगाया रहा, उसके बाद 5,000 रुपए निकाल लिया, यानी भैया 11,000 रुपए अब ये लगाया रहा। ठीक है, फिर एंड बी इन्वेस्ट 5,000 मोर, और भैया बी ने 5,000 और लगा दिए, 5,000 और लगा दिए 3 महीने बाद ही, 3 महीने बाद ही। भैया बी जो है 3 महीने तक तो 15,000 लगाया रहा, फिर इसने 5,000 बढ़ा दिया, नहीं अब लगा दिए इसने 20,000 रुपए। फिर कह रहा है इतने ज्यादा लगा दिया। फिर सी ज्वाइंट द बिजनेस, भैया अब सी भी आ गया बिजनेस में, आ जा भैया, आ गया। फिर भैया सी कितने के साथ आया, 21,000 के साथ। ठीक है भैया, 21,000 के साथ सी आया, कितने के लिए, नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स, भैया उसके 3 महीने बाद। भैया इन लोगों ने 3-3 महीने बाद ये ऐड किया पैसा, उसके 3 महीने बाद सी आया, यानी भैया 6 महीने बाद आया, 6 महीने बाद आया। और भैया प्रॉफिट बट रही है, यानी भैया प्रॉफिट साल में बटेगी। ये 6 महीने बाद आया, यानी भैया इसने कुल 6 महीने तक पैसे लगा रहा। यहाँ बी ने 3 महीने तक लगाया, यानी भैया यहाँ पे 9 महीने, यहाँ पे 3 महीने तक लगाया था, यानी ये पैसा 9 महीने तक लगाया था। अब भैया आप इसको सॉल्व कर दो, आप इसको सॉल्व कर दो, देखिएगा, करिए भैया, इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालिए। 16 × 48,000 और ये 99,000, 48,000 99,000, 48,000 और 99,000, तो 48,000 एक में एक लाख जोड़ोगे तो 1,48,000, 99,000 1,000 कम है, यानी 1,47,000। बोलो भाई, बोलो भाई, 1,47,000। यहाँ पे करो 15 तिया 45,000, ये आ गया भैया 45,000। ये आ गया 20 नवैया 180, 180, ये आ गया 1,80,000। तो भैया कुल में हो गया 2,25,000। कितना हो गया दोस्त, 2,25,000। अब भैया सी का कितना हो गया, 0,0,0, 6 × 12 गुणा कर दिया सबको। ठीक है दोस्त, अब इसी रेशियो में बटेगा, इसको अब सॉल्व कर लो भैया। देखो 3 जीरो से कट गया, इसी से कट रहा है क्या, किसी से कट रहा है क्या भैया, जिससे कट रहा है आप इसको काट दीजिए। किससे कट रहा है बताइए, 3 से कट रहा है, काटो भैया। 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, इसको काटोगे। 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, इसको काटोगे। 3 × 4 = 12, 3 × दूनी 49, 75, 42, अब नहीं कटेगा। तो भैया इनका अनुपात कितना आ गया, 49, 75, 42। तो भैया उसमें कह रहा है, अब कह रहा है यदि कुल लाभ 24,900 है, यानी भैया कुल लाभ कितना है, 49 यूनिट, 75 यूनिट, 42 यूनिट। तो कुल लाभ कितना है भैया, निकालो। 49 यूनिट, 75 यूनिट और 42 यूनिट, तो कुल लाभ कितना गया भैया, 9, 5, 14, 2, 16, हाथ में आया 1, 7, 4, 11, 4, 15, 16, 166 यूनिट। 166 यूनिट की ही वैल्यू दी हुई है दोस्त, 24,900, 24,900। ठीक है मेरे दोस्त, 24,900। अब कह रहा भैया तो सी का हिस्सा बता दो, तो भैया सी का हिस्सा कितना है, 42। भैया 166 की वैल्यू 24,900 है, तो भैया एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त 24,900। 24,900 बटे में 166, 24,900 बटे में 166, तो आपका 15, 150 बार जाएगा। कितनी बार मेरे दोस्त जाएगा, 150 बार, यानी एक की वैल्यू आ गई 150। कर भैया सी का प्रॉफिट बताओ, 42 यूनिट। भैया 42 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, तो 42 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 42 × 150। ये ठीक है, 42 गुणे में 150, तो आ जाएगा भैया आपकी 63,100, 6300। भैया इसको सी को कितना मिल गया भैया, 6300 रुपया प्रॉफिट में मिला। कितना मिला दोस्त, सी का हिस्सा कितना है दोस्त, 6300 रुपया, 6300 रुपया। कि एक दोस्त मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगे आपको समझाने में, आपको मैंने समझा के किया तो 4 से 5 मिनट। अब आप ये सोचिए, जब आप समझाएंगे नहीं लगाएंगे तो कितनी जल्दी लगाएंगे। आगे बढ़ जाइए दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन मेरे दोस्त, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त। लिख के ले लीजिए, पेपर में छपेगा, इस बार पेपर में छपेगा ऐसा क्वेश्चन, लिख के ले लीजिए। देखिए भैया कह रहा है
ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। भैया ए जो है, ए यहां लिख रहे हैं, ए भैया कैपिटल का 1/6 इन्वेस्ट करता है फॉर 1/6 टाइम। और भैया समय जो होगा ना, उसका 1/6 लेगा ये समय, यानी अगर पूरे 1 साल का समय अगर पूरे बिजनेस में लगा होगा, उसका 1/6 यानी 2 ही महीने लेगा। अब भैया जो बी है ना, बी टोटल कैपिटल का 1/3 इन्वेस्ट करता है, और भैया समय भी उसके लिए कौन सा है, 1/3 ही। यानी अगर भैया 12 महीने के लिए पैसा लगाना होगा, तो ये उसका 1/3 ही लगाएगा, 4 ही महीने के लिए लगाएगा। अब भैया अब जो सी है ना, सी भैया जो बचा हुआ पैसा होगा, उसको सी लगाया होगा पूरा। और वो भैया सी जो है, उसने भैया पूरे समय के लिए लगाया है। अब भैया अनुपात बता दो। देखो दोस्त, कैपिटल 6 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो इन दोनों का मल्टीपल मान लो, मल्टीपल मान लो, हमने 6 मान लिया। तो भैया जब हमने कैपिटल को मान लिया 6, कैपिटल मान लिया भैया, टोटल था 6 यूनिट। और समय भी भैया इन लोगों का मल्टीपल ही मानो, नीचे वाले का 6 है और 3 है। हमने समय भी मान लिया 6 यूनिट। भैया दोस्तों बताइएगा, यहां तक कोई समस्या तो बोलिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आगे भी लिया है, आगे भी लिया आपको समझाने के लिए, समझिएगा। कैपिटल मान लिया 6 यूनिट है, समय है 6 यूनिट। भैया ए, बी और सी का प्रॉफिट निकालो। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा दोस्त, प्रॉफिट कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम निकालो। ए का कैपिटल कितना होगा भैया, कैपिटल 6 है, उसका 1/6 ने 6 ही इन्वेस्ट किया है, यानी भैया उसने 1 ही रुपए इन्वेस्ट किया है। और बी ने 1/3 इन्वेस्ट किया है, भैया 6 था, 1/3 ने 2 ही इन्वेस्ट किया है। और सी ने सब इन्वेस्ट किया जो बचा है। एक ए ने कर दिया, बी ने 2 कर दिया, कुल 6 था, 3 इन्वेस्ट हो गया, तो सी ने 3 इन्वेस्ट किया है। समय देखिएगा, ए ने 1/6 के लिए इन्वेस्ट किया भैया, अगर 6 महीने के लिए कुल पैसा लगा होगा, तो ए ने उसका 1/6 यानी भैया ए ने 1 ही महीने के लिए पैसा लगाया था। बी ने 1/3 के लिए, यानी भैया 6 का 1/3 यानी बी ने 2 महीने के लिए पैसा लगाया था। सी ने पूरे समय के लिए पैसा लगाया था, 6 महीने के लिए पूरा पैसा लगाया था। भैया अनुपात तो निकल गया, 1:2 4:18 निकल गया दोस्त। ए, बी और सी का जो प्रॉफिट है वो 1 4 18 में बट गया, हो गया। हाँ भैया कुल लाभ कितना भैया, 23,000। तो ये कितना हो गया, 18 4 22 1 23 यूनिट। कुल लाभ कितना हो गया मेरे दोस्त, 23 यूनिट। इसी 23 यूनिट की वैल्यू दी हुई है दोस्त, 23,000। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, कहोगे 1,000 आएगी भाई, 1,000 आएगी, 1,000 आएगी। कह रहा भैया बी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा 4 यूनिट। भैया बी का हिस्सा कितना जाएगा भैया, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो बी की वैल्यू 4,000 भैया। बी का हिस्सा कितना है दोस्त, 4,000 है। बोलो भाई, बोलो समय लगा क्या, समय लगा क्या, 1 से 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुश्किल से। अगर आप लगाएंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेंगे। समझा के किया तो 3 से 4 मिनट लगे हैं, समझा के किया तो 3 से 4 मिनट, समझा के किया है तो 3 से 4 मिनट। अगला कर दीजिएगा मेरे दोस्त, इसी बात पे करिएगा। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, जबरदस्त एकदम। लिख के ले लीजिए, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया है। ए भैया 1/4 समय के लिए कैपिटल निकालो, 1/4 कैपिटल, और बी ने 1/5 कैपिटल, सी ने बचे हुई है। भैया कैपिटल मान लेते हैं 5 और 4 का मल्टीपल 20, यानी भैया हमने अब देखो लिखने के लिए बता रहा आपको करना कैसे। कैपिटल मान लिया हमने 20, अब ये समय मानना है कुछ, भैया मल्टीपल मानो। ए ने भैया 1/4 समय के लिए लगाया, बी ने 1/2 समय के लिए लगाया, यानी भैया 2 और 4 का मल्टीपल मान लो, मल्टीपल। और सी ने भैया फुल टाइम के लिए लगाया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 और 4 का मल्टीपल निकालो, मल्टीपल 4 आ जाएगा, होने वाले समय है 4 महीने का। ठीक है, अब ए, बी और सी का प्रॉफिट निकालो। भैया ए ने कितना रुपए लगाया है, 1/4, तो 20 का 1/4 5 रुपए। बी ने लगाया है 1/5, 1/5, तो 20 का 1/5 4 रुपए। भैया सी ने बचे हुए को लगाया है, 5 4 9 इन दोनों ने लगा दिया, 20 को लगा था यानी 11 लगाया है सी ने। आगे भैया ए ने जो है 1/4 समय के लिए लगाया है, भैया समय तो था 4, उसका 1/4 तो 1 आ जाएगा, ए ने एक महीने के लिए लगाया। बी भैया 1/2 समय के लिए लगाया है, तो 4 का 1/2 2 महीने के लिए लगाया है। सी भैया फुल टाइम के लिए लगाया है, फुल टाइम यानी पूरे 4 महीने के लिए लगाया है। ये किस अनुपात में बट गया, 5:8:44। तो कुल कितना हो गया भैया, 57 यूनिट। कितना हो गया, 57 यूनिट। इसी 57 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 11,400, सॉरी 1140, 1140। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। भैया किस अनुपात में बांटेंगे, पूछा किस अनुपात में बांटेंगे, तो अनुपात 5:8:44 में बांटेंगे, 5:8:44 में बांटेंगे। मेरे दोस्त समझ में आई बात, समझ में आई बात। आगे चलिएगा, फिर से कर दीजिए, जबरदस्त तरीके से कर दीजिए। अब यहां पे मेरे दोस्त हमारा काम आएगा क्या दोस्त, देखिएगा यहां पे हमको काम करने वाला होगा मेरे दोस्त,
ये ये फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ठीक है दोस्त, लगाइएगा। कहाँ थे हम लोग, 6 पे थे क्या? 7 पे थे। करिएगा। 6 हो चुके ना, हाँ ठीक है, 7 पे है। करिएगा। करा है, ए बी एंड सी स्टार्ट्स बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल 5 6 8। भैया ए है, यहाँ बी जी है, यहाँ पे सी जी है। इन्होंने भैया कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किस अनुपात में भैया, 5:6:8 में। ठीक है मेरे दोस्त। फिर करा एट द एंड ऑफ बिजनेस, भैया बिजनेस जब खत्म हुआ, दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:12। भैया जो प्रॉफिट बटा है किस रेशियो में बटा है भैया, प्रॉफिट भैया किस रेशियो में बटा है, 5:3:12 में बटा है। करा भैया रेशियो ऑफ टाइम बता दो जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपने कैपिटल को, यानी जितने समय के लिए पैसा लगाया है। इन्हें भैया आपसे रेशियो ऑफ समय पूछा है, रेशियो ऑफ समय पूछा है, समय। भैया समय याद करो, प्रॉफिट अपान में कैपिटल होता है, समय निकालो। प्रॉफिट अपान कैपिटल, यहां भी प्रॉफिट अपान कैपिटल, यहां भी प्रॉफिट अपान कैपिटल। सॉल्व कर दो, यहाँ एक अनुपाते काटोगे भैया इसको तो 1/2, इसको काटोगे 4 तिहाई 4 दूनी 3/2। अब सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्त, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए, यानी नीचे जो भी रहता है उसी के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दिया करो। 2:2 से करोगे तो 1:3। ये आ गया समय का अनुपात, 2:1:3, 2:1:3। बोलो भाई, फॉर्मूला नहीं याद होता तो क्या आप इसको कर पाते, फॉर्मूला ना याद होता तो क्या आप इसको कर पाते, बताइएगा। फॉर्मूला ना याद होता तो क्या आप इसको कर पाते, नहीं कर पाते। लेकिन फॉर्मूला याद है तो आपने इसको झट से कर दिया, झट से कर दिया, झट से कर दिया। आगे करा, ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस। भैया ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ करते हैं, जगह खाली नहीं की क्या, नहीं। ए बी और सी ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ए इन्वेस्ट मनी फॉर 4 मंथ, ए ने भैया कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, 4 महीने के लिए। एंड क्लेम्स 1/8 प्रॉफिट, भैया इसने 1/8 प्रॉफिट ले लिया, यानी भैया यहाँ पे दे रहे हैं समय का रेशियो और यहाँ पे तुमको देंगे प्रॉफिट का रेशियो। ए ने भैया 1/8 ले लिया प्रॉफिट का, और बी भैया इन्वेस्ट किया मनी को 6 महीने के लिए। बी ने भैया 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और उसने भैया कुल 1/3 कह दिया, भैया प्रॉफिट हमको दे देना, प्रॉफिट ले लिया भैया। और सी ने इन्वेस्ट किया है 1560 रुपए, कितने महीने के लिए भैया, 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है भैया, भैया आप प्रॉफिट को कैसे बांटोगे ये बताओ भैया। तो प्रॉफिट बताया है ना, 1/8 1/3, मल्टीपल मान लिया करो तो भैया 24 आ गया। मान लिया हमारा पास टोटल जो प्रॉफिट है दोस्त, टोटल जो प्रॉफिट है वो है 24। तो भैया 24 में कह रहा है ए ने 1/8 ले लिया प्रॉफिट, ए ने कितना ले लिया दोस्त प्रॉफिट, 1/8। तो 24 का 1/8 ए ले लिया भैया, 24 का 1/8 हो जाएगा 3, 24 का 1/8 हो जाएगा दोस्त 3। तो ए ने ले लिया भैया 3 रुपए प्रॉफिट। अब भैया बी ने कितना प्रॉफिट ले लिया, कहो भैया 1/3, 1/3, यानी भैया 24 का 1/3 8 रुपए, ए ने 8 रुपए प्रॉफिट ले लिया। तो भैया ए और बी मिलकर के कुल 11 रुपये प्रॉफिट ले लिए, कुल प्रॉफिट था 24 रुपया, 24 रुपया प्रॉफिट था, 11 रुपए इन लोगों ने ले लिया, यानी 13 रुपए बचा। भैया 13 रुपए किसने लिया होगा, सी ने, 13 रुपए किसने लिया होगा, सी ने। अब भैया कह रहा है जो सी है ना, उसने लगाया है कुल मिला के मात्र 1560 रुपए, 1560 रुपए। भैया यानी कि कैपिटल का रेशियो निकालोगे तब तो बता पाओगे, कहोगे हाँ। भैया यहाँ पे कैपिटल का रेशियो निकालो, कैपिटल। भैया कैपिटल कैसे निकलेगा याद करो, प्रॉफिट अपान में टाइम निकालो भैया। प्रॉफिट है 3, टाइम है 4, प्रॉफिट है 8/6, 13/8। रेशियो निकालना है, कैसे करोगे भैया, मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 6 और 24, 8 का मल्टीपल 24 है, तो भैया सब में 24 से गुणा कर दो ताकि नीचे वाला हट जाए और रेशियो हमारा मिल जाए, 24 से गुणा कर दो। ये 4×6 = 24, 6×3 = 18 रेशियो, 6×4 = 24, 8×4 = 32 रेशियो, 8×3 = 24, 13×3 = 39। ये आएगा भैया कैपिटल का रेशियो। करा भैया सी ने इन्वेस्ट किया है 1560, यहाँ तो करे भैया 39 यूनिट, इसी 39 यूनिट की वैल्यू है 1560, इसी 39 यूनिट की वैल्यू है 1560। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 40, कितनी हो जाएगी दोस्त, 40। करा भैया ए और बी ने कितना पैसा निवेश किया, तो ए ने भैया निवेश किया था 18 यूनिट और बी ने निवेश किया था 32 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 40, 18 यूनिट की वैल्यू जाएगी 18×4 = 72, 720। बी ने इन्वेस्ट किया था 32 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 40, तो 32 यूनिट की वैल्यू 1280। तो ए ने इन्वेस्ट किया 720, बी ने इन्वेस्ट किया 1280, 1280। बोलो भाई,
ये आ गया आंसर आपका। तो भैया देखो, आपके आंसर लगे कि नहीं लगे? टाइम दिया है, प्रॉफिट दिया है, कैपिटल का अनुपात पूछा कि नहीं पूछा यहाँ? तो अब पिछले सवाल में क्या दिया था दोस्त? आपको कैपिटल दिया था, प्रॉफिट दिया था, टाइम का अनुपात पूछा था कि नहीं पूछा था? यहाँ पे टाइम का अनुपात पूछ लिया, यहाँ पे कैपिटल का अनुपात पूछ लिया। बोलो भाई, बोलो भाई, आगे चल जाओ भाई, आगे चल जाओ भाई, चारा गांव वाले क्वेश्चन आ गए भाई। चलो इसको बाद में कर लेंगे, चारा गांव बहुत ही आसान सवाल है, आगे कर लेंगे मेरे दोस्त, आगे कर लेंगे मेरे दोस्त, करिएगा। कहा है, ए एंड बी स्टार्ट्स अ बिजनेस, ए और बी ने भैया एक बिजनेस को शुरू किया है। चलो भैया, हम आप भी कभी शुरू कर देते हैं, पहले नौकरी तो ले लें। ए और बी ने भैया बिजनेस को शुरू किया। ए ने लगाया भैया 50,000 और बी ने लगाया 20,000। भैया लगाओ भैया, इतने पैसे आते कहाँ से हैं? 50,000 लगाया है और इसने लगाया भैया 20,000 रुपए। इफ ए इज वर्किंग पार्टनर, भैया एक काम करने वाला पार्टनर है, याद करो भैया पीछे बताया था, काम कर रहा है, तो भैया इसका मतलब ए लेगा सैलरी, ए लेगा सैलरी क्योंकि काम भी कर रहा है। अब भैया एंड टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज हिज सैलरी, भैया इसने सैलरी में कहा भैया जो प्रॉफिट होगा उसका 20% हमको दे देना, हमारी सैलरी मान लेंगे हम। उसके बाद जो भैया रिमेनिंग प्रॉफिट होगी उसको हम भैया बांटेंगे अपने कैपिटल के अनुपात में, यानी कि समय भैया दोनों बराबर है, समय का बराबर है भैया, अनुपात कितने का आ जाएगा? 4-0-4-0। अनुपात आ गया दोस्त इनके प्रॉफिट का 5:2, इनकी जो प्रॉफिट है उसका अनुपात आ गया मेरे दोस्त 5:2। बोलो भाई, 5:2 आ गया भैया प्रॉफिट। यहां तक कोई भी समस्या हो तो बोलो भैया, एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन भैया ध्यान दीजिएगा, ध्यान से यहाँ पे गौर फरमाइएगा, कह रहा भैया 20% हम प्रॉफिट का लेंगे। अब 20% मतलब होता है भैया 1/5, यानी अगर प्रॉफिट हुई 5 यूनिट, हम उसमें से 1 यूनिट ले लेंगे। यानी भैया अगर प्रॉफिट हुई 5 एक्स, तो उसमें से 1 एक्स तो हम ले लेंगे, बचेगा 4 ही एक्स। तो इनमें 4 एक्स को इन दोनों में बांटोगे, भैया 4 एक्स को 7 में बांटना है, भैया 5 को दोगे तो 5/7 × 4 एक्स यहाँ पे मिल जाएगा इसको। ऐसा को 2 रखो, बटे में दोनों का सम रखो, गुणे में 4 एक्स, यानी इसको इतना मिलेगा। अच्छा, ए को इतना रुपया मिला और बी को इतना रुपया मिला, लेकिन मेरे दोस्त ए को तो x रुपए और मिले हैं, क्योंकि भैया वो तो काम भी किया है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब कह रहा है इसी प्रक्रिया में ए बी से 38,000 रुपए अधिक पा गया, यानी भैया ए जो है उसको बी से 38,000 ज्यादा मिल गए। भैया इस पे कितने रुपए ज्यादा मिले निकालो भैया ना, 5×20 x/7। यहाँ करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, ए और बी का अनुपात निकालते हैं। 20x/7 प्लस में x बराबर 8x, सॉरी रेशियो 8x/7 करोगे यहाँ भैया 27x/7, यह जाएगा 8x/7। 7 से 60 कट गया, x से x कट गया, कितना भैया 27:8, 27:8, 27:8। तो भैया ए को मिला 27 यूनिट, तो बी को मिला 8 यूनिट। ए को कितना यूनिट ज्यादा मिला? क्योंकि भैया ए को मिला 19 यूनिट ज्यादा, 19 यूनिट। इसी 19 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 38,000, यानी 19 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 38,000। एक की यूनिट भैया 2,000 नहीं हो जाएगी? कहोगे हाँ हो जाएगी। तो भैया अब बताओ कुल लाभ, बताओ तो कुल लाभ भैया 5 यूनिट थी, 5 यूनिट, 5 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 2,000, तो भैया 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 5 × 2,000, ये भैया प्रॉफिट आ जाएगी दोस्त 10,000 रुपए। बोलो भाई, बोलो मेरे दोस्त, बोलो मेरे दोस्त, समझ में आई बात? समझ में आ गई? बताओ भाई, मजेदार रहा कि नहीं रहा? आगे चल जाओ भाई। अच्छा, इसके लिए मैंने इतने लंबे क्वेश्चन, देखो छोटा सा क्वेश्चन था और इतने बड़े पेज को दे दिया था आपके लिए लगाने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था, इसमें ही नहीं तो मैं लगा देता। देखो कह रहा था सेम चीज, देखो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। पहली बात देखो, यहाँ पे जो ए था ना, वो था हमारा वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। ठीक है मेरे दोस्त, जब ए हमारा वर्किंग पार्टनर है, इसने कहा था मेरे दोस्त कि मैं 20% प्रॉफिट का अपने सैलरी के रूप में लूंगा, नहीं मैं प्रॉफिट तो लूंगा ही लूंगा, यानी भैया 1/5 का ले लूंगा, यानी कि अगर भैया प्रॉफिट अगर होगी 5 एक्स की, तो मैं उसमें से 1 एक्स ले लूंगा, बच्चे का जो 4 एक्स उसको हम दोनों में बांट लेंगे। भैया जो ए ने पैसा लगाया था, ए ने जो पैसा लगाया था वो था 50,000 और बी ने लगाया था 20,000, में 5 और 2 के अनुपात में रेशियो बढ़ रहा था। अब भैया इसी में भैया प्रॉफिट बटनी है, अब भैया 4 रुपए बटनी है 5 और 2 में, तो भैया यानी कि 7
दोनों मिला के 7 हुए हैं। ये 7 की वैल्यू 4x है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4x बटे में 7। यहाँ 5x की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे में 4x बटे में 7। यहाँ हो जाएगी दोस्त 2 गुणे में 4x बटे में 7। और ए को भैया सैलरी के रूप में एक एक्स तो मिल ही गया है, तो भैया ए को इतना मिला, बी को इतना मिला। सॉल्व कर दो भैया। तो यहाँ से भैया आ जाया था 27x बटे में 7। यहाँ अनुपात आ गया था भैया 8x बटे में 7। 7 से 7 गया, x से x गया, अनुपात बन गया था दोस्त 27:8। तो ए को मिला 27 यूनिट, बी को मिला 8 यूनिट। दोनों में भैया अंतर मिला, ए को 19 यूनिट ज्यादा। इसी 19 यूनिट की वैल्यू दी हुई थी 38,000। 38,000 एक की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्त 2,000। तो कहा था प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट था भैया 5,000। तो भैया सॉरी 5 यूनिट, तो भैया एक यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10,000। ये देखो कितना जल्दी लगा दिया सवाल आपको। मैंने जल्दी जल्दी सवाल को पढ़ दिया है, देखो रिमाइंड करा दिया आपको। जो सवाल आपको मैं इसमें कराया हूँ ना, वही मैं रिमाइंड कराया हूँ, यहाँ पर रिमाइंड कराया हूँ कैसे लगाना था। यानी दोस्त देखो 1 मिनट भी नहीं लगे, मैं आपको समझाते समझाते लगाया, तो 1 मिनट भी नहीं लगे। समझा समझा के लगाया हूँ, ये भी नहीं कि रट्टा मार दिया। सवाल करना होता तो इससे कम समय लगेगा भाई। आगे चलो। 2 पे छोड़ दिया था, गजब है यार। इसके बाद छोड़ा है, ठीक है। करा है। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर हैं, जिसमें भैया ए ने लगाया है 50,000 और बी ने लगाया है भैया 70,000। ये निकाल लो। ए ने लगाया भैया 50,000 और बी ने लगाया भैया 70,000। ठीक है मेरे दोस्त। फिर आगे कह रहा है एंड एग्रीड, और सहमत हुए डेट की 70% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, 70% जो प्रॉफिट होगा शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग देम। भैया कह रहे हैं जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट का जो 70% होगा, प्रॉफिट का जो 70% होगा, उसको हम बराबर शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। किसके किसके बीच में करने वाले हैं? इक्वली एमंग देम, और अपने बीच में, एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अब भैया 70% तो भैया इक्वल शेयर करेंगे, और जो 30% होगा उसको इस कैपिटल के अनुपात में करेंगे, कैपिटल के अनुपात में करेंगे। ठीक है भैया। फिर इफ वन पार्टनर, यदि एक पार्टनर भैया, उसको भैया 90 रुपए ज्यादा मिलता है दूसरे से, तो भैया प्रॉफिट बता दो कितना होगा। 90 रुपए ज्यादा मिल रहा है दूसरे से, तो बता दो भैया प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। करिएगा भाई, करिएगा मेरे दोस्त, करिएगा। बताएं? देखिएगा दोस्त, समझिएगा, समझिएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है दोस्त, गौर कीजिएगा। कह रहा है मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट थी 100 यूनिट, तो उसमें से भैया 70 रुपए को उसने भैया इक्वली शेयर किया। यहां पे अनुपात क्या रहा दोस्त? काटिएगा 5 और 7 का। और भैया जो 30 था उसको भैया उन्होंने कहा हम इक्वली शेयर नहीं करेंगे, उसको हम इक्वली शेयर नहीं करेंगे, उसको हम भैया अपने कैपिटल के रेशियो में शेयर करेंगे, कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे पैसे को। ठीक है भैया। फिर भैया अब आप ये बताओ, इसको 30 रुपए को हमें 5:7 में बांटना है। 1 मिनट रुकिएगा। इसी 30 रुपए को हमें बांटना है मेरे दोस्त 5:7 में, यानी 12 यूनिट की वैल्यू वैल्यू 30। तो एक काम ना करें, एक काम ना करें, इसको भी हम 12 का मल्टीपल बना लें, मैं इसमें 4 से गुणा कर दें, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दें, यहाँ भी कर दें, ये ऑटोमेटिक यहाँ भी हो जाएगा। ये पैसा आ जाएगा, यहाँ पे टोटल मान लेते हैं प्रॉफिट 400 है, इक्वल बांटेंगे वो 280, और यहाँ बट गया 120। ठीक है, 120 को बांट रहे हैं 5:7 में, तो भैया 12 को बांट रहे हैं 120 में, भैया एक की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी भैया अगर इसको मिलेगा 50, तो इसको मिलेगा 70। और भैया 280 रुपए को उन लोगों ने बराबर बराबर बांटना है, बराबर बराबर बांटा है, तो भैया यानी कि 280 को बराबर बांट के 140 40 कहोगे, हाँ, तो भैया ए को भी 140 मिले होंगे और बी को भी 140 मिले होंगे। यानी भैया ए को मिला है कुल 190, बी को मिला कुल 210। अनुपात निकालो भैया, कट गया। तो भैया एक को मिला 19 यूनिट, एक को मिला 21 यूनिट, भैया कितना यूनिट ज्यादा मिला? क्योंकि 2 यूनिट करा था नहीं, 90 रुपए ज्यादा मिला है, 90 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? 45 रुपए।
कितनी आ गई मेरे दोस्त? 45 रुपए। अब ये बता दो, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 45 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 45 रुपए। कह रहा था मेरे दोस्त सवाल कि भैया तो कुल लाभ बता दो, कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट बता दो, टोटल प्रॉफिट। भैया टोटल प्रॉफिट कितना माना है दोस्त? देखो 400 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 400 गुणे 45, 20, 5 20, 18,000। टोटल प्रॉफिट आ जाएगी मेरे दोस्त 18,000, 18,000, बोलो भाई, 18,000 रुपए टोटल प्रॉफिट आ जाएगी दोस्त। ठीक है, कोई समस्या है? बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम किसी को? हम्म? एक मिनट में, यहाँ 20 आएगा ना, एक काटो मत भैया, 10 से काटो, 20 आ जाएगा तो 4.5 आएगा, तो यहाँ 4.5 आएगा, 1800 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्त, 1800 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्त? 1800। ठीक है दोस्त, बढ़े, आगे बढ़े, करिएगा। करा है, ए एंड बी इन्वेस्ट देयर इनकम कैपिटल एट द रेशियो 5:3, 3:2। ए और बी हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने कैपिटल को 3:2 में। फिर आगे, इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड, 5% भैया प्रॉफिट का हिस्सा डोनेट कर दिया गया, तो भैया डोनेटेड हो गया, डोनेट कर दिया गया, दान दे दिया गया, डोनेटेड। कितना परसेंट भैया? 5%। फिर भैया रेस्ट प्रॉफिट को डिवाइड किया गया उनके कैपिटल के रेशियो में, और ए को मिले भैया 8,550 रुपए। भैया कैपिटल के रेशियो में बट रही है, तो भैया 3:2 में, तो भैया इसको मिले हैं 8,550 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, कितनी बार जाएगी काटो, 3 दूनी 6 25, 3 8 24, 3 5 15, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 2850। तो कुल यहां से प्रॉफिट कितना आ गया? एक को मिला है 3, बी को मिला है 2, यानी 5 यूनिट। ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुणे में 2850। तो ये कितनी आ गई? 0 5 25 2, 5 8 4 2 42, 4 15 14,250 रुपए आ गए मेरे दोस्त कुल प्रॉफिट। लेकिन भैया उसमें से 5% तो कर दी गई थी डोनेट, यानी भैया ये टोटल 95% ही है, टोटल 95% ही है। भैया 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? और भैया 14,250 बटे में 95, 95, बोलो भाई, 95 आ जाएगी। फिर इसको काट दो भैया, 95 एकम 95, 95 95 भैया 7 बचेगा, 575 बचेगा ना, 575, 95, 7 4, 4 7 5, 4 7 0, 4 7 0, और फिर 4, 1 मिनट फिर से काट देखो, 95 से डिवाइड कर देते हैं 14,250 को, अरे 5 उत्तर था वहां पे, देखो 95 बन जाए 95, 7 4 5, 7 नहीं 5, 5 बार में जाएगा ना, 5 हम 25, हाथ में आया 2, 5 5 2 47, जीरो बचेगा, जीरो है, 150 बार में जाएगा। तो भैया 1% की वैल्यू हो जाती है 150, 1% की वैल्यू हो जाएगी 150। तो भैया 100% टोटल प्रॉफिट तो 100% थी, 100% की वैल्यू हो जाएगी भैया 150 गुणे में 100, यानी भैया एक पंच, भैया 15,000 टोटल प्रॉफिट आ जाएगी, 15,000 टोटल प्रॉफिट आ जाएगी दोस्त, 15,000 टोटल प्रॉफिट आ जाएगी मेरे दोस्त। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? समझ में आई? आगे बढ़ जाओ भैया, आ गई ना? चलो अब 10 नंबर पे चलते हैं भैया, ये वाले क्वेश्चन, नहीं 9 नंबर पे चल, हाँ। भैया कह रहा है, ए बी ने एक चारेगाह को किराए पर लिया, भैया ए ने किराए पर लिया है और बी ने भी किराए पर लिया है। ए 8 महीने के लिए 100 गाय रखता है, भैया ए 8 महीने के लिए रखा 100 गाय को, और बी भैया कितनी गाय को रख सकता है 2 महीने के लिए? भैया 2 महीने के लिए बी एक्स गाय को रखेगा, ताकि उनको भैया पैसा, ताकि ए से 3/2 अधिक दे, यानी भैया ए अगर 2 रुपए दे तो भैया बी उससे 3/2 यानी 3 अधिक दे, यानी भैया बी 5 दे। ए अगर 2 दे तो बी देगा 5, यानी भैया 8 गुणे में 100 बटे में यक्स गुणे में 2 बराबर आएगा 2/5। करो भैया, 800 गुणे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 800 गुणे में 5 यानी भैया आ जाएगा 4,000 बराबर 4 यक्स। भैया एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 4,000 बटे में 4 बराबर 1,000। भैया एक्स को सॉरी बी को कितनी गाय रखनी होगी? 1,000। अगर बी 1,000 का 2 महीने के लिए रख लेगा तो बी को 5 यूनिट रुपए
ज्यादा देना, 5 रुपए देना पड़ेगा और एक 2 रुपए देना ही पड़ रहा है। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? समझ में आ गया या नहीं आया मेरे दोस्तों? आ गया ना? एक क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा सवाल। अब तो लल्लू लगेगा आपको, लल्लू। इतना कर लिया तब तो लल्लू लगेगा भाई, लल्लू। ए बी आर टू पार्टनर्स स्टार्ट बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ कैपिटल 25,000 और 35,000। भैया 25 35 लिख लेते हैं। ए है और बी है। ए ने दिया है 25,000, साल को करिएगा देखिएगा। बी ने दिए हैं 35,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बोलोगे भाई। भैया तो आगे बढ़ते हैं। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने निर्णय लिया टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। भैया कहा कि भैया जो प्रॉफिट होगा अपने कैपिटल के अनुपात में बांट लेंगे, यानी ये समय तो दोनों का बराबर रहा होगा तभी तो भैया कितने अनुपात में बांटेगा? 5। देखो, 0 से 0 गया, 0 0 गया, 5 7 35 और 5 25, यानी भैया कहा कि हम 5 और 7 के अनुपात में पैसे को अपने बांट लेंगे। फिर भैया क्या होगा? लेकिन सी ज्वाइंस द बिजनेस ऑन अ कंडीशन। सी भैया एक शर्त पर बिजनेस में आता है, कहता है नहीं भैया, डेट की दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली इन रेशियो 1:1:1, यानी भैया वो एक 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 के अनुपात में बांटेंगे। भैया जब सी आ गया, कहा भैया हम ए हैं, आप बी थे, हम सी हैं, अब भैया जो प्रॉफिट बांटेंगे ना, हम एक अनुपाते एक में बांटेंगे। तो ऐसा कब होगा भैया बिजनेस में? जब भैया आपको पैसे की सख्त जरूरत होगी, कोई आएगा देने कि भाई मैं दूंगा तो पैसा, लेकिन आपको रेशियो में बराबर देना पड़ेगा सबको प्रॉफिट। एंड फॉर डेट, और इसलिए भैया सी ने दिए 2,20,000 रुपए टू ए एंड बी। भैया सी ने बिजनेस में 2,20,000 दे दिए। भैया कुछ भी दे, हमसे क्या मतलब, उसको दे दिए कितना? 2,20,000 रुपए दे दिए, 2,20,000 दे दिए। भैया कह रहा है कि अब तो भैया प्रॉफिट एक 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 के ही अनुपात में आपको बांटनी पड़ेगी। भैया अब बताओ कि जो ए और बी है वो प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे? भैया ये बताओ। अगर भैया पहले 5 और 7 में बांटते तो यहां से मान सकते हैं कि प्रॉफिट भैया होती इनको 12 रुपया, 12 रुपए। लेकिन भैया अब क्या हो गया? 12 रुपए तो प्रॉफिट अभी भी है, लेकिन अब भैया प्रॉफिट बराबर बराबर बट रही है, यानी भैया ए को भी मिलेगा 4, बी को भी मिलेगा 4 और सी को भी मिलेगा 4, सी को मिलेगा भी 4। भैया ए को मिलना था 5, मिला 4। तो भैया अब इसको कितने में बांटना पड़ेगा? 5 में 4 गए 1 अनुपात, ये इसको 7 मिलना था, मिला 4 3। ए और बी को किस अनुपात में बांटना होगा? 1:3 में, 1:3 में, 1:3 में। तो भैया ए और बी को उस राशि को किस अनुपात में वितरित करना होगा भैया? 1:3 को। यानी भैया जो 2,20,000 मिले हैं, क्यों 1:3 में, क्यों 1:3 में, समझिएगा। देखो, ए को 5 यूनिट मिलता, मिला तो भैया 4 ही यूनिट, यानी 1 यूनिट इसको कम मिला। और सी को 3 यूनिट कम मिला, यानी भैया उसमें से 3 यूनिट ज्यादा ले लेगा भैया जो पैसा आएगा। भैया 1:3 में भैया वो लोग पैसे को बांट लेंगे, 1:3 में पैसे को बांट लेंगे। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई दोस्त? तो ये आपका पार्टनरशिप बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्त इसमें कुछ चीजें की आपकी क्वेरी है, उस क्वेरी को मैं पहले सॉल्व करा देता हूं आपको दोस्त। देखिएगा, सबसे पहली क्वेरी दोस्तों आपकी रहती है पीडीएफ की, मुझे पता है। पीडीएफ की क्वेरी रहेगी, पीडीएफ की क्वेरी। तो दोस्त पीडीएफ की क्वेरी में समझिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा सुपर टारगेट मैथमेटिक्स। तो वहां पे दोस्त आज तक जितनी भी क्लासेस इस फ्री फाउंडेशन बैच की हुई हैं, सारी पीडीएफ यही एनोटेशन के साथ में डाल दी जाती हैं। देखिए सेम यही पीडीएफ डाल दीजिए, सेम यही पीडीएफ पड़ेगा दोस्त, सेम ऐसे क्वेश्चंस लगे हुए पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वहां पे दोस्त, ठीक है। उसके बाद में दोस्त चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है दोस्त। फिर आपसे हम करेंगे मुलाकात नेक्स्ट क्लास में, इस पार्टनरशिप क्लास नंबर 2 में, और वो आपका क्लास नंबर होगा लास्ट पार्टनरशिप की, यानी 2 क्लास में पार्टनरशिप खत्म। बताइए दोस्तों को कि 2 घंटे में सर पार्टनरशिप में ये जबरदस्त क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। लंबी क्लास हुई, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, लेकिन क्लास आपको समझ में आई है, ठीक है दोस्त। फिर मिलेंगे आपसे कल, बाय। रख ले रहा हूं।